सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, लेकिन हर दुखी परिवार अपनी ही तरीके से दुखी होता है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे लियो टॉल्स्टॉय की मास्टरपीस एना करेनिना की इस आइकॉनिक ओपनिंग लाइन से शुरुआत करते हैं। सच कहूं तो ये एक लाइन बेवफाई और टूटे परिवारों के हमारे आज के इस डीप डाइव के लिए एकदम परफेक्ट बेस सेट कर देती है। आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम टॉल्स्टॉय की इस विशाल रचना को इसके कोर कॉन्ट्रास्ट्स में निचोड़कर समझने वाले हैं, एकदम क्लियर और स्ट्रेट तरीके से, बिना किसी फिलर के। तो चलिए सबसे पहले उस कैटलिस्ट यानी उस चिंगारी की बात करते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। ओब्लॉन्स्की परिवार का वो भयंकर कलेश। यहां स्टीवा का अपने ही गवर्नेंस के साथ चल रहा अफेयर पकड़ा गया है, जिसने डॉली के साथ उसकी शादी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और इसी उथल-पुथल के बीच हमारी मुलाकात होती है मेन कैरेक्टर एना कैरेनिना से। देखिए, पार्ट 1 में एना बिल्कुल एक पीस मेकर बनकर आती है अपने भाई की शादी बचाने के लिए, पर आयरनी तो देखिए, दूसरों का घर बसाने आई एना अनजाने में ही अपने खुद के दर्दनाक अंत की नींव रख रही होती है। अब यहाँ से कहानी दो अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। जिंदगी में प्यार और मीनिंग को ढूंढने के दो बिल्कुल ही अलग नजरिए जो आगे चलकर टकराने वाले हैं। एक तरफ है कॉन्स्टेंटिन लेविन, थोड़ा ऑकवर्ड सा, थोड़ा शाय, पर एकदम प्योर प्लेटोनिक प्यार की तलाश में भटकता हुआ। और दूसरी तरफ सेंट पीटर्सबर्ग का वो हाई क्लास एलीट समाज, जिनके लिए शादी और अफेयर्स किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से कम नहीं है। उनके लिए इमोशंस नहीं, सिर्फ सोशल स्टेटस और दिखावा मैटर करता है। लेकिन सिर्फ पैशन से जिंदगी नहीं चलती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाज का प्रेशर और रूल्स इन कैरेक्टर्स को कैसे दबाते हैं। अब आना के पति अलेक्सी करेनिन को ही ले लीजिए। वो अपनी शादी को एकदम कोल्ड और लॉजिकल तरीके से देखते हैं। आना को डिवोर्स देने से साफ इनकार कर देते हैं, और वो भी किसी इमोशन के बिना, बिल्कुल एक चेकलिस्ट की तरह। उनका लॉजिक है, पहला, सोसाइटी के रूल्स और शिष्टाचार को तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा, ये रिश्ता भगवान ने बनाया है। और तीसरा, हर गुनाह अपनी सजा खुद लेकर आता है, पॉइंट ब्लैंक। इस टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिए। ये आना का पूरा सफर दिखाती है। पार्ट 1 में जो आना सबकी चहेती पीस मेकर थी, पार्ट 4 आते आते अपने तबाह करने वाले पैशन की वजह से सोसाइटी से पूरी तरह बॉयकॉट हो जाती है। और पार्ट 7 तक वो पूरी तरह से अकेली, डरी हुई और शक से भरी एक ऐसी औरत बन जाती है जिसका सब कुछ छिन चुका है। खैर, आना की इस दुनिया से निकलकर हम वापस चलते हैं लेविन की उस गांव वाली एग्जिस्टेंशियल दुनिया में, जहां उसे जिंदगी और मौत के बिल्कुल एक्सट्रीम सच का सामना करना पड़ता है। लेविन को लाइफ के उन बड़े अनजान रहस्यों से गुजरना पड़ता है जिनसे हम सब डरते हैं। एक तरफ अपने भाई निकोलाई की मौत का अंधेरा और दुख, और अगले ही पल अपनी पत्नी किटी के लेबर पेन का खौफ। मौत और जिंदगी के बिल्कुल बीच में खड़ा है वो, जो उसके अंदर तक झकझोर देता है। और अब इस हिंदी एक्सप्लेनेशन में हम इस कहानी के फाइनल पार्ट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्लाइमैक्स इतना इंटेंस और इमोशनली हैवी है कि सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे बैकग्राउंड में कोई सैड म्यूजिक बज रहा हो। यही वो मोड़ है जहां लेविन और अन्ना के चुने गए रास्तों का आखिरी नतीजा हमारे सामने आता है। सबसे पहले लेविन की उस अजीम खुशी को देखिए। अपनी पत्नी के उस भयंकर दर्द के बाद जब वो अपने नए पैदा हुए बेटे की रोने की आवाज सुनता है, तो मानो उसकी जिंदगी को मकसद मिल जाता है। जिंदा है, और एक लड़का भी। ये छोटा सा पर अनमोल पल लेविन को लाइफ, परिवार और इस दुनिया के साथ हमेशा के लिए जोड़ देता है। लेकिन लेविन के इस नए उजाले के ठीक उलट बग्घी में बैठी आना को देखिए, एकदम अंधेरा। वो रियलाइज करती है कि आप खुद से भाग नहीं सकते। सारा उत्साह खत्म हो गया है। सोसाइटी के कड़वे नियम, व्रॉन्स्की का बदलता बर्ताव और उसका खुद का पैरानोया, आना एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जहां से निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो जाते जाते ये एक सवाल आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं। एग्जिस्टेंस के इस कश्मकश में क्या आखिरी हद तक पैशन के पीछे भागना हमें सच में आजाद करता है, या फिर अनअवॉइडेबल सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी विनाश की तरफ ले जाता है? इस बारे में ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब इंसानी फितरत के सबसे गहरे सच से जुड़ा है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।